बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चले हैं स्टूडेंट्स, 18.7 का हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि लेबर कोर्स सी वेरीज जॉइंटली हैज द नंबर ऑफ वर्कर। देखिए मैंने ये भी आप लोगों के लिए आसानी कर दी है कि क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने मेंशन कर दिए, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप कहीं पे जा रहे हो, कहीं सफर में हो, कहीं पे भी हो, आप वहां पे भी इसको लेक्चर को सुन सकते हो। क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसी भी बनी हुई हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ आप लोगों के सामने आंसर सॉल्यूशन की जा रही होती है, उसके आंसर क्वेश्चन नहीं लिखे होते। लेकिन मैंने आप लोगों को ऐसा कर दिया कि आप लोग कहीं पे भी बैठ के सोते मतलब कहीं पे भी जाते हुए, खाते हुए, पीते हुए आप इसकी स्टडी कर सकते हो, क्योंकि सामने क्वेश्चन लिखे होंगे तो उसको आपको आसानी से समझ सकते हो। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इसकी सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। यहाँ पे कह रहा है कि लेबर कोर्स, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कह रहा है लेबर कोर्स वेरीज जॉइंटली हैज द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द एवरेज ऑफ नंबर डे। तो इसमें कह रहा है कि लेबर कोर्स सी जो है वो वेरीज जॉइंटली मतलब डायरेक्टली है नंबर ऑफ वर्कर। मतलब जाहिर बात है जितने हमारे पास क्या होंगे वर्कर होंगे, उतने हमारे पास क्या होंगे वो डायरेक्टली होगा। और एवरेज नंबर डी मतलब डी से मतलब, तो यहाँ पे कह रहा है कि डायरेक्टली है हमारे पास वर्कर एन से हम रिप्रेजेंट किया है, और डेज मतलब यहाँ से डी से इसको इन्वर्स लिए। जाहिर बात है जो हमारे पास दिन बढ़ता जाएगा तो उसमें क्या होगा, हमारे पास लेबर फोर्स बढ़ती जाएगी। क्या होगी, कम होगी। जितने दिन कम होंगे तो वो बढ़ेंगे, दिन ज्यादा हो जाएंगे तो उतना क्या होगा, हमारे पास कम हो जाएगा। और जितनी ज्यादा वर्कर होंगे उतने ज्यादा वो हमारे पास क्या होगा, काम होगा इसका। ठीक है, तो इफ यहाँ पे कह रहा है कि अगर इफ द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स फॉर 15 डेज इज 9000, मतलब अगर कॉस्ट सी जो है वो 9000 है, जब वर्करों की तादाद कितनी थी, n 100। ठीक है, वर्कर 100 और डेज कितने लग रहे थे स्टूडेंट्स, डेज डी जिसे हम कहते हैं 15 डेज। मतलब 100 वर्कर 15 दिन में काम कर रहे थे तो कितनी लग रहे थे, कॉस्ट कितनी आ रही थी, 9000। चलें, उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द लेबर कॉस्ट, बताएं कितनी कीमत लगेगी जब हमारे पास 300 वर्कर हो और दिन भी आपके कितने हो जाएं, 20 हो जाएं, तो कितना होगा। अब देखते हैं। चलें, पहले हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो के एन अपॉन डी, तो सी 9000, के हमारे पास मालूम करना है, एन कितना है स्टूडेंट्स 100, और डिवाइडेड बाय डी जो हमारे पास है 15। ठीक है, चलें यहां से अगर मैं 5 का टेबल लगा लेता हूँ, यहाँ पे 3 टाइम और यहाँ पे लगा 20 टाइम। ठीक है, अब 3 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 20 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लूंगा इसको के इक्वल टू 9000 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 20। 20 का 0, ये 0 0 में कैंसल, और 2 का टेबल इस 9 पे लगा 4 टाइम और 1 पे लगा 5 टाइम, और ये 0। मतलब जाहिर बात है 900 को अगर हम 20 से 9000 को 20 से करेंगे 250, 450 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 3 0 0, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 और 13। मतलब जो के की वैल्यू बन रही है वो बन रही है 1350। अब हमने कहना है केस में कह रहा है कॉस्ट मालूम करें, कॉस्ट मालूम करें जबकि आपके पास वर्कर हैं एन हैं कितने 300, और जो हमारे पास डेज हैं, डेज जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 20 डेज। ठीक है, चलें अब सी हमारे पास सेम, के की वैल्यू है 1350 मल्टीप्लाई बाय एन 300 और डिवाइडेड बाय 20। 0 0 में कैंसल, और 2 का टेबल 30 पे लगा 15 टाइम। ठीक है, तो C इक्वल टू 15 0 जा 0, 15 5 जा 75। ठीक है, 15 3 जा 45, 5 4 7 कितना है 52, 2 5, तो 5 को अगर 15 से करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास। मतलब 1350 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,250
मतलब इतना इसके ऊपर क्या होगा, खर्च आएगा, मतलब इतना कॉस्ट लगेगा। अगर हमारे पास कॉस्ट मतलब वर्करों की तादाद हम बढ़ा दें, अब कितना बढ़ा दें, 300 बढ़ा दें वर्करों की तादाद, और डेज भी क्या हो जाएंगे हमारे पास, बढ़ जाएंगे। तो जब हमारे पास डेज वर्कर बढ़ गए, डेज भी बढ़ गए, तो जाहिर बात है हमारे पास क्या होगी, कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? चलें आगे, चलें, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में समझना, ये हमारी जो रोजमर्रा लाइफ में स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसी के हवाले से होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है द सेल टैक्स ऑन द परचेज ऑफ न्यू कार्स, कि आप एक न्यू कार परचेज कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर सेल टैक्स कर रहे हो जो डायरेक्टली है आपकी कार की प्राइस के साथ। अगर आपकी कार की जो परचेज की प्राइस है 20 लाख, 20 लाख है, अगर उसके ऊपर सेल टैक्स कितना दे रहे हो उसके ऊपर आपको 40,000, तो हाउ मच सेल टैक्स इज चार्ज इफ द न्यू कार इज प्राइस एट 280 लैक्स। अब इसकी सॉल्यूशन स्टूडेंट्स कैसे करनी है, ये आप अब देखें, इसका मतलब है ये कि आपका डायरेक्टली ही है, जी बिल्कुल डायरेक्टली है। इसमें कह रहा है अगर हम क्या कह रहे हैं, न्यू कार, मतलब कार जो है, प्राइस, प्राइस ऑफ कार, ठीक है, चलिए प्राइस ऑफ कार क्या है, डायरेक्टली है आपके किसके ऊपर, सेल टैक्स, सेल टैक्स, मतलब जितना आप क्या करोगे, जितनी कार की प्राइस ज्यादा होगी उतनी आपका सेल टैक्स क्या होगा, बढ़ेगा, जाहिर बात है। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज समझो कि आप 10 रुपए की ले रहे हो, ठीक है, अगर उसके ऊपर टैक्स 2 रुपए लग रहे हैं, ठीक है ना, 10 रुपए पर 2 रुपए लग रहे हैं, तो 20 रुपए पे कितने लगेंगे, ठीक है, मतलब 10 रुपए पे आपके ऊपर क्या है, डायरेक्टली 2 लग रहे हैं, तो 20 रुपए पे कितने लगेंगे, 4 पे लगेंगे। देखिए इसी को देखते हैं, अब कोई भी चीज अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही ना, कि मैं कह रहा हूँ 10 रुपए की मैंने कोई चीज परचेज की, उस पर 2 रुपए मैं टैक्स दे रहा हूं, तो बताएं कि 20 रुपए में कितना टैक्स पे करूंगा, 20 रुपए में कितना टैक्स पे करूंगा। अब क्या करोगे आप, 10 डायरेक्टली को प्रोपोर्शन को रिमूव करते हैं, के टू, तो के को अगर इस तरह से कर दें 10/2 हो जाएगा, तो के की वैल्यू आ गई है, के की वैल्यू आ गई है 5। ठीक है, अब यही चीज अगर हम यहाँ पे लिखें 20 इक्वल टू के की वैल्यू है 5, और सेल टैक्स हमने क्या करना है, मालूम करना है, तो 5 जाके इससे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा 4। बस यही चीज है, देखें कि एक चीज जब टैक्स बढ़ेगी तो क्या होगा, टैक्स भी बढ़ेगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कह दिया कि प्राइस ऑफ कार डायरेक्टली है सेल टैक्स। चलें, अगर यहाँ पे कह रहा है कि प्राइस ऑफ कार है 20 लाख, ठीक है, डायरेक्टली है सेल टैक्स, सेल टैक्स कितना दे रहे हैं, 40,000, 40,000, ठीक। तो प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं हम, प्रोपोर्शन को रिमूव करते हैं तो हम दे देते हैं इसके ऊपर कितने, 6 0, ठीक है, प्रोपोर्शन को रिमूव करते हैं तो हम कांस्टेंट देते हैं के, और ये हो गया हमारे पास 4 0 0 0, ठीक। अब के की वैल्यू निकालनी है तो जाके उससे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और डिवाइडेड बाय आपके 4 0 0 0 0, तो 4 0 इसके लास्ट में 4 0 क्या हो गए, कट गए, और 4 का टेबल 20 पे लगा 5 टाइम, और ये 0 आपका जो ये वाला बचा 50, मतलब के की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 50। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगर आपकी, ठीक है, प्राइस कितनी हो गई है, 28 लाख, क्या हो गई है, 28 लाख, 28 लाख, ठीक है, इक्वल टू के की वैल्यू आपने निकाली है 50, तो अब उस वक्त क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय टैक्स, टैक्स बताएं कितना दोगे आप, ठीक है, इसमें हाउ मच सेल टैक्स इज चार्ज, टैक्स आपने बताना है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है टैक्सेस के साथ,
ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। चलिए हमें हम टैक्स मालूम करना है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि टैक्स जो होगा हमारे पास, जो टैक्स होगा वो कितना होगा, 28,3450 और ये 5। ठीक है, तो ये 0 और इसका लास्ट में 0 क्या होगा, कैंसिल, और ये 5 का टेबल क्या होगा, 5 5 25। ठीक है, यहाँ पे 3 बचे, तो ये 60, और बाकी कितने चीज़ बचे, 1 2 3 1 2 3। तो इसका मतलब आप जो 28 लाख पे टैक्स करोगे 56,000। जाहिर बात है कार की प्राइस बढ़ गई है तो आपको टैक्स भी उतना ही देना पड़ेगा स्टूडेंट। ये नहीं है कि आप प्राइस बढ़ाते जा रहे हो और टैक्स कम होता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि वो क्या है, डायरेक्टली है। जब डायरेक्टली होता है तो इसका मतलब है कि एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। अगर आप कार को और सस्ता कर लें, 10 लाख की ले लें, 10 लाख की ले तो 40 है तो कितना हो जाए, 20,000 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 18.7 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट इसका जो लेक्चर होगा वो रिव्यू एक्सरसाइज का होगा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।